अगर आपके नाम का पहला अक्षर है जी तो आज यू आर इन लक, क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ कि क्या है खास उनके बारे में जिनका नाम का पहला अक्षर है जी। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू द फैमिली। और आज आपसे बात कर रही हूँ कैसे हैं वो लोग जिनके नाम का पहला अक्षर है जी। खासियत क्या है और अगर उनको लाइफ में ग्रोथ करनी है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। और हाँ, मुझे ज़रूर बताएं कि दुनिया के किस हिस्से से आप देख रहे हैं। कहीं आपके नाम का फर्स्ट लेटर तो नहीं है जी। अब जी है A to Z लेटर्स में 26वां अक्षर, द 26th अल्फ़ाबेट। Z का न्यूमरोलॉजिकली वैल्यू देखूं तो आएगा 7। 2023 को भी ऐड करने से आएगा 7। और अगर आपने न्यू ईयर रिचुअल्स का मेरा वो वीडियो देखा है तो आप जानते हैं ये टिप क्यों शेयर की गई थी। बहरहाल, इफ योर नेम बिगिंस विद लेटर Z, चाहे वो साइलेंट ही क्यों ना हो, पर है तो Z एड्स टू द वैल्यू ऑफ 7। 7 का अक्षर जुड़ा हुआ है केतु से। केतु है साधु, मंक। मंक वही नहीं होते जो घर छोड़ के जाके साधुत्व अपनाते हैं। मंक वो भी है जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन डिटैच्ड है रिजल्ट से। केतु है वो जो रिसर्च करता है। तो अगर ये है आपका नाम का फर्स्ट लेटर, देन क्या खास है? यू आर एनालिटिकल, आप रिसर्च माइंडेड हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। नाउ अगेन, रिलीजन इज डिफरेंट देन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता को आप मानते हैं। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, ट्रेडिशनल अप्रोच है आपकी, कल्चर को फॉलो करते हैं। ये आपको अवेयरनेस या एक इंट्यूशन, इनसाइट्स हमेशा रहते हैं। आपको डिजायर है जानने की वो जो छुपा हुआ है। आपको डिजायर है सिर्फ जानने के साथ साथ ये नहीं कि जान लिया, अब डिजायर ये है कि जो सीखा है हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये है जी। ये लोग देखने में सीधे हो सकते हैं, सिंपल, बट इनमें ज्ञान बहुत गहरा होता है। ये लोग देखने में सुंदर भी होते हैं। ब्यूटीफुल डजंट मीन बाय द कलर ऑफ द स्किन और द लुक्स। ब्यूटीफुल कुड बी इन प्रेजेंटेशन, इन द अप्रोच। इनमें वो एक पॉइज होता है, गहराई होती है। ये इनको देख करके आप नॉर्मली अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअली ये कैसे हैं, क्योंकि छुपे हुए होते हैं, पूरी सच्चाई बाहर नहीं आती है। जैसे लेटर जी, तो इनको जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट दे ओपन अप। ये तो हो गई खासियत, लेकिन इनको देख के आपको ऐसे लगेगा कि शायद थोड़े नखरे वाले हैं। दे हैव एन एटीट्यूड, या ईगो तो नहीं है, सेल्फिश तो नहीं है। अब 7 है तो ये बात कम करेंगे। इस लेटर की वजह से ये एनालिटिकल बहुत होते हैं, रिसर्च माइंड हैं। तो हो सकते हैं अगर एक्सेसिव हैं तो बाल की खाल निकालना। दे माइट बी समवन जो क्रिटिक बहुत करते हैं, टू द क्रिटिकल पॉइंट। हर चीज को डिटेल में जाना है या हर चीज की इनको रीजनिंग आपको समझानी है। दैट मीन्स दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, वेयर अबाउट्स। अगर आप यहाँ गए थे, क्या किया, क्यों देर से आए, क्यों बताया नहीं, एवरी लिटिल डिटेल। ये है जी की खासियत। अगर यही चीज इनको आप जॉब में यूज कराएं, गो इनटू एनालिटिकल इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री, या आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, हैव द माइंडसेट ऑफ अ मंक और एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल साइड। क्योंकि अगर ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रीड आ गया है कि मुझे कामयाब होना है। आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट द फाइनेंशियल वेल्थ। ये जिस चीज के पीछे भागेगा वो चीज उससे दूर जाएगी। इनकी डिजायर्स विल बी लॉफ्टी, दे वॉन्ट टू डू समथिंग एट अ बिग स्केल। बल्कि इनको उसका ऑपोजिट करना चाहिए। अगर इनको कुछ करना है काम तो स्टार्ट एट अ स्मॉलर स्केल। सेविंग्स भी करनी है, टेक अ स्मॉलर चंक ऑफ सेविंग्स रादर देन अ बिग चंक ऑफ सेविंग। विद दैट माइंडसेट इट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो आप जड़ों से जुड़े हैं। ये ध्यान में रखिए कि जड़ें क्या हैं, हवा में नहीं होती, गहराई जमीन में होती है। तो आप अगर अपने अंदर ह्यूमिलिटी मेंटेन करते हैं, नम्रता रखिए, ईगो मत रखिए, तो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री विल ऑलवेज बी ऑन द अप, ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन ऑन द ऑपोजिट, इफ यू आर स्ट्रगलिंग,
देखिए कहीं ग्रीडी तो नहीं है, या आपके अंदर जेलसी तो नहीं आ गई है, या कंपेयर तो नहीं करते आप सबसे। जहाँ कंपैरिजन आ गया, जहाँ आपके अंदर ये आ गई कि मुझे पता होना चाहिए, मुझसे पूछे, मुझे बताए बगैर नहीं हो मैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ में, फाइनेंशियली, इमोशनली, यू विल बी अनहैप्पी। सब कुछ होगा, कहीं ना कहीं आपको हमेशा टेंशन रहती है बेवजह। अपने घर में सब ठीक है तो नेबर्स या फ्रेंड्स, किसी की भी लाइफ को लेकर टेंशन रहती है। ऐसा नहीं है, ऐसा है। दैट इज जी। डज इट रिलेट टू यू? क्या आप वाकई ऐसे हैं? अब क्या ये सारी चीजें आपको रिलेट करेंगी? नो, इनमें से बहुत सारी चीजें जरूर रिलेट करेंगी। आपको के साथ क्या रिलेट हुआ? आर यू दैट पर्सनैलिटी? क्या आपके नेचर में ये चीजें हैं? ये तो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, लेकिन एज प्रॉमिस्ड अब आपको लाइफ में वो ग्रोथ कैसे मिले? टू मी द ग्रोथ इज नॉट जस्ट द फाइनेंशियल और इमोशनल और फिजिकल, इट हैज टू बी द स्पिरिचुअल, क्योंकि नंबर ही है आपका ऐसा। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ हमेशा रहे, तो जब आप दान करते हैं, अपने समय का दान, सेवा करिए। किन की करें? नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ओल्ड एज होम में शेयर कर सकते हैं, गार्डनिंग जहाँ पे आपको लगे पेड़ लगाने हैं, जहाँ पे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं वहाँ पे जाके सेवा करिए, या खाना बनाने में हेल्प कराइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सेवा करिए। अब जब आप सेवा करें, डोंट टेक क्रेडिट फॉर इट, डोंट गो अनाउंसिंग ओ मैं वॉलंटियर करता हूँ, सेवा करता हूँ, हर महीने मंदिर जाता हूँ, ये करते हैं। फॉर यू, जैसे जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, किसी को पता ही नहीं होता कितनी गहरी हैं। जब आपका ये माइंडसेट होता है ऑफ सर्विस, आपकी ग्रोथ ऐसे होती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, जैसे जड़ें मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन जैसे ही आप बताना शुरू करते हैं तो वो हवा में व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि ज़मीन से अलग हुआ पड़ा है। यू नीड दैट बैलेंस। तो अगर ये है आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, एब्सोल्युटली कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर जी है आपका लेटर और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल से भी रिलेटेड इश्यू होगा, कहीं ना कहीं साइनस का इश्यू होगा, या आपको समझने में चीज़ों में दिक्कत आती होगी, सीखने सब चाहते हैं आप लेकिन उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब उसके लिए आप क्या करें? If possible, make sure you take good care of your hair. Make sure you take good care of your teeth. Make sure you take good care of your pen. अपनी पेन को इधर उधर मत फेंकिए कि आपने लिखा, पेन का लिड खोल के रख दिया। और पेन, आप सिंपल पेन्स यूज करिए। डोंट यूज एक्सपेंसिव ब्रांडेड पेन्स। दिस इज $1 million रेमेडी। अगर आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी है and your name starts with Z, simple pen. Now your question is किस कलर का पेन यूज करें? I would say use green color, use red color, avoid black and blue. Your name starts with Z. ये तो आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ आपकी अच्छाइयाँ हैं, स्ट्रेंथ है, आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे मिले। लेकिन आपकी लाइफ का वो एक गुरु मंत्र, वो एक साथ जो आपको हमेशा लगे कि जीवन में आपका कोई साथ देने को है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता जब आपका साथ देने के लिए कोई है भी, और क्या आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप दिल की बात जल्दी से कहते नहीं, आप में भी ईगो कम नहीं होता, आपके बात करने का तरीका ऐसा है दैट एरोगेंस वाला। ट्रिम दोज एट्रीब्यूट्स बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू ग्रो इन लाइफ। बट एक गुरु मंत्र, किसी को गुरु दिल से मान लीजिए, किसी स्टोन की जरूरत नहीं है फिर आपको। जिसको गुरु दिल से माने उस गुरु को पहले आप परखिए, इज दैट गुरु वर्दी ऑफ योर काइंडनेस। उस गुरु को परख लिया तो उसके बाद वो गुरु कहे ये रात, तो आप बोलिए रात, ये दिन, तो हाँ जी, सब ठीक, हाँ जी। दैट सरेंडर माइंडसेट इज व्हाट यू नीड टू हैव आफ्टर फाइंडिंग दैट गुरु। मुझे बताएं, क्या आपकी लाइफ में ये अस्थिरता रहती है? क्या आपने जब अपने अंदर अपने एटीट्यूड को बदला, जब आपने अपने अंदर में झांका, अपनी चीज़ों को बदला, क्या आपको लाइफ में ग्रोथ मिली? और अगर जब आपकी ग्रोथ हुई तो आपके अंदर क्या चेंज आया था? डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज कि आपके नाम के अक्षर की जो आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, डू यू ऑल वॉन्ट मी टू कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट द 27 अदर लेटर्स? जस्ट कॉमेंट येस बिलो। डोंट फॉरगेट टू शेयर। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।